आजम स्वाति भरा के बारे इन्नियां मेलां सानू आईयां सन कि इन्होंने ठग के अमेरिका में लोगों को ठगा, पैसे खा खा उधर से पैसे खा के इधर आ गए मौसूब पाकिस्तान। हुण तुसीं इन्हां नूं वेखो, ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, बड़े मुहतरम है हमारे लिए। ये जनाब इन्हां दे काम कारनामे, इन्हां दे खत जवाब चीफ दस रहे हैं। इनके साथी जजों ने इनके इस रवैये की शिकायत भी की है। ऑडियो लीक्स केस पर हुक्म इम्तनाई जारी करके वो केस समाअत के लिए मुकर्ररी नहीं करने दिया गया है। निसाब देख लो भाईजान, आप लोग एग्जाम्पल सेट करें हमारी पाकिस्तानी अवाम के लिए, लेकिन आप भी अगर लड़ेंगे तुसी तो असी फिर खे करना है। अवाम तो फिर तुम नहीं छड़ेगी। जो कोई बैकरी जाता चीफ जस्टिस ओदी बेइज्जती, कल तुसी क्यों फिरोगे तुहाडी बेइज्जती। किसी का एहतसाब नहीं होता ना रिटायरमेंट के बाद, तब तक भाईजान एवं ही रहने के। ये हालात सुप्रीम कोर्ट के जजेस आपने चीफ जस्टिस को एम्बेरस करी पे भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से आपकी खिदमत में हाजिर। टाइम थोड़ा होता है इसलिए बड़ी तेज़ी के साथ आपको आज की खबरें नहीं, तजज़िये के साथ खबरें, हमें खाली खबरें नहीं। पहले सबसे ये जो बिल है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डीनेंस, इस ऑर्डीनेंस की वजह से जजेस जिहड़े ने जनाब वो आपस च उन्हां दी बन नहीं पा रही, लड़ाई हो रही है, एक दूसरे को खत लिखी पे ने। और खत लिख के भी मुझे समझ नहीं आती कि आपस में अदालतां लड़न लग गई यार। अदालतां यानी कि अदालतां नहीं, अदालतां के अंदर जज आपस में लड़न लग गए नहीं भाई। और फिर बाहर अगर चला जाए चीफ जस्टिस, तो 1.5 महीना पहले एक बेकरी पे वो बेचारे चले गए, तो उस टाइम वो आपको पता है कि केस चल रहा था एक कादियानी के हवाले से। तो वो फिर कोई बेकरी वाले ने जो काउंटर पे था लड़का, उन्हें को बदतमीजी कर दी। और आज जो वीडियो वायरल हुई बहुत ज़्यादा, तो सारे लोगों को पागल बनाने वास्ते जनाब वो वीडियो फुल टाइम वायरल है। और वो थी उस टाइम वायरल, उसके बाद आपको पता है उस टाइम ये रिकॉर्ड हुई थी और बदतमीजी चीफ जस्टिस से की गई थी। देखो हालात देखो कि चीफ जस्टिस नूं भी बार बदतमीजी, और एक ही तबका है जिहड़ा कि बदतमीजी करता है, वैसे आपस की बात दूसरे कोई नहीं कर रहे। बहरहाल ये आप लोगों को सारों को पता है, उन्होंने दे अंदर ही जनाब आग लगी पई है कोई, वो पता नहीं कब बुझेगी, ये मुझे नहीं समझ आ रही। और उनकी ख्वाहिशात वैसे पूरी वैसे मुझे नहीं लगता ऐसे होंगी। मोहब्बत प्यार करोगे तो सारा कुछ हो जाएगा भाई, लड़ाई लड़ाई ना कुछ नहीं होना। अच्छा, दूसरी जो बात मैंने आपको बतानी थी वो ये थी कि आजम स्वाति अफगानिस्तान जाना चाहते हैं भाई। बड़ा इन्होंने शौक चढ़िया पिया, असीं पहलों तो कभी सुनिया नहीं सी। भरा अमरीका हुंदा सी ते वो बड़े लोगों ने मेलां कीतियां होईयां सन कि साडे पैसे भरा खा गया। और इनके बारे में आपको मैं बताऊंगा कि अफगानिस्तान की लैंड जा रहे हैं भाई और क्यों जाना चाहते हैं। और एक आपको ये बात बतानी है, और एक आपको पता है कि लड़ाई की जड़ जो जजेस आपस में एक दूसरे को खत लिखी मारी पड़े ने, और खत इस तो मारी पे ने जनाब एक दूसरे नूं कि एक बिल पास होया सी 20 सितंबर को सदर मुमलकत आसफ अली जरदारी के दस्तखत के बाद जनाब सुप्रीम कोर्ट तरमीमी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डीनेंस 2024 नाफज हो गया सी। और ये बेसिकली है कि तो मैं दस दांगा फिर तुम कहना ये पता नहीं की है ये भाईजान। ये जो ऑर्डीनेंस है इसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के सीनियर 3 जज और चीफ जस्टिस के नामजद जज पर मुश्तमिल कमेटी केस मुकर्रर करेगी। इससे कबल चीफ जस्टिस 2 सीनियर 3 जजों का 3 रुकनी बेंच मुकदमात मुकर्रर करता था। समझ आई कि नहीं? मेरे ख्याल आ गई होगी तुम। ये ऑर्डिनेंस है और इस ऑर्डिनेंस के तहत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपनी मर्जी का एक जज ला सकता है। एक सीनियर 3 जज रहेगा, वो है मंसूर अली शाह, जिहड़े नाराज ने। मैं हैरान हो गया। देखो पहले तो हम लोग बात नहीं करते थे कोर्ट के मैटर्स पे, फिर उसके बाद ऑन कैमरा इन कैमरा, फिर उसके बाद आपको पता कि लाइव स्ट्रीमिंग सुप्रीम कोर्ट के अंदर से, फिर उसके बाद जजेस आपस लड़ी पे ने। आपको याद होगा बंदयाल जब थे चीफ जस्टिस, जाते जाते ऑडियो लीक केस बंद कर गया सी भाई, ठीक है ना। ये सारे यार मैं हैरान हाँ, इन्होंने पता नहीं की मुसीबत है। मुझे लगता है कि इनके खिलाफ किसी के खिलाफ कार्रवाई कोई नहीं अभी तक हुई। जब तक किसी भी रिटायर्ड भरा के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी किसी किस्म की, तब तक
ਉਹ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ कोर्ट च तलियां जाएंगियां भाई, ये पक्की बात है। जजेस का एहतराम बिल्कुल अपनी जगह पे है, चीफ जस्टिस का एहतराम भी जरूरी है ना। चीफ जस्टिस तो चीफ होता है, उसको जब बेकरी के अंदर बेइज्जत किया जाएगा और फिर वीडियो वायरल की जाएगी, फिर एक खास पार्टी उस बेकरी में चली जाएगी, पता नहीं की बेकरी का नाम से मैं तो लिखिया सी यार, क्रिस्टीज बेकरी, ਉਹਦੀਆਂ ਕੋ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੈਸੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਪਾਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਝੰਡਾ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਡੋਨਟ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਇੱਕ ਦੋ ਐ ਮੇਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ महान किस्म का यूट्यूबर है, वो भी डोनट दिखा रहा है। और इतना नहीं उसको पता कि यार मिस गाइड कर रहे हो, कोई छोटी सी उम्र है आपकी माशाल्लाह, बड़े हो जाओगे तो फिर आपको क्या समझ आ जाएगी। मिस गाइड लोगों को आवाम को नहीं करें। ये बेकरी वाली जो वीडियो है जनाब, ये वायरल हुई है, आप इतना तो आपके सोर्सेज हैं, या तो आपको पता होता कि क्या हुआ था। अब अगर वो वीडियो वायरल हुई है बेकरी की डोनट लेते हुए, चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब वहाँ से डोनट ले रहे थे और एक काउंटर पे एक लड़का था, उसने पूछ लिया कि तुसी ईसा फाइज जी, उन्होंने कहा हाँ जी, उन्हें उसकी बेइज्जती करनी शुरू कर दी। वो जो कादियानी का केस उस टाइम लगा हुआ था जिसमें बलंडर हुआ था काजी फाइज ईसा से, और बल्कि जुमे की नमाज के दौरान हर मस्जिद में मैंने तकरीबन देखा कि काजी फाइज ईसा ने लताड़िया जा रहा सी, और वो लताड़ा सही जा रहा था, मैं तो ये समझता हूँ। फिर उसके बाद उन्होंने जनाब मौलाना फजल रहमान साहब भी गए और उन्होंने कहा कि ए जड़ा कादियानियां दे हवाले नाल नरम गोशा है ना भाई, ये कड्डो, तो वो फिर हल हो गया था मसला। लेकिन वो वीडियो तब की थी, अब वायरल हुई है तो लोग जनाब वो बेकरी ते जाके रश लाता है। देखो किन्ने जज्बातियां सी, मैनू समझ नहीं आती, साढ़े काम चेक करो तुसीं, वेले और जज्बाती भी और गलत खबरों पे मिसगाइड करके लोगों को, और एवं हवा हल्ला बना के, और सब्सक्राइबर फॉलोवर रश, पता नहीं लोग झूठ ही सुनना चाहते हैं भाई। बहरहाल ठीक है, मैं तो अब झूठ हमने तो नहीं बोलना, हमने तो सच ही बोलना है भाई। अच्छा, मैं ये आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये आज की खबरें हैं जिस पे मैंने बात करनी है। इन्हीं लंबी में पहले दस थी और जल्दी ना खबर मुकाना ताकि वीला लंबा हो जाना है। मैं आपको थोड़ा सा जो स्क्रिप्ट तैयार किया वो आपको मैं बता देता हूँ। पीटीआई ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी आर्डीनेंस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है, जबकि दरख्वास्त में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी आर्डीनेंस को कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जानब से दरख्वास्त नवी दाखिल की गई है, जिसमें वफाक वजीर कानून, वजारत कानून और सेक्रेटरी सदर मुमलकत जिहड़े ने उन्होंने फरीक बनाया गया है, और इस्तदा की गई है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आर्डीनेंस को गैर आइनी करार दिया जाए, और साथ ही ऑर्डिनेंस के बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के तमाम फैसलों को गैर आइनी करार देकर कलअदम किया जाए। देखो भाई, जो हुकूमत होती है ना, वो तो फिर इस तरह के ऑर्डिनेंस लेके आती है। अब उन्होंने जो चीफ जस्टिस है उनको एम्पावरमेंट मिली है उनको, अब वो थोड़े से पावर में, थल्ले वाले जो सीनियर जजेस ने उन्होंने जनाब अपनी कुर्सी एवें हिलदी इस तो नजर आ रही है। उन्होंने पता लगा जैसे चीफ जस्टिस बन ही नहीं सकना, उम्र लग गई काजी फाइज ईसा साहब के साथ 3 साल, तो 3 साल वो फिर मजीद बैठे रहेंगे, ज़्यादा चांस यही है वो बैठे ही रहेंगे। वो जो जाली एक फिर रहा था ना सोशल मीडिया पे जनाब नोटिफिकेशन के, मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो बन गए हैं चीफ जस्टिस, वो गलत जाली सिपाही, तो असी एवं लोग खुश होंगे जा रहे सन भाई बहुत सारे। बहरहाल मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये काफ़ी आपस में जो सिलसिले हैं वो ख़राब हैं जजेस के आपस में भाई, कोई नहीं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ जल्दी। वो ये है कि सीनियर जजेस से जस्टिस मुनीब का रवैया इंतहाई ख़तरनाक सी बदतमीजी कर रहे सन जज मुनीब, जस्टिस मुनीब साहब ए देखो जस्टिस मुनीब हैं, और इनका जो रवैया है काजी फाइज ईसा साहब ने, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हमें बताया कि ये जो साहब हैं जज हैं, बड़ी इज्जत के साथ एहतराम के साथ मैं इनका नाम लेना चाहूँगा। जस्टिस मुनीब साहब ने, ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब दे गाटे यार ने जनाब, और जस्टिस मुनीब का रवैया इंतहाई खतरनाक रहा है। काजी फाइज ईसा ने दस्या है खत जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत लिखा सी, ਉਹਦਾ ਹੁਣ जवाब काजी फाइज ईसा ने अज दिता है, और उन्होंने कहा कि मैं कमेटी 'ਚ नहीं बहना। मंसूर अली शाह ने तुहानू पता है वो भी जनाब भरा
समझ जाओ बस वही ने। और उन्होंने जनाब काजी फाइज साहब ने, देखो चीफ जस्टिस जो होता है ना, कोई भी हो भाई, कल को मंसूर अली शाह साहब बन गए, हम उनकी कदर करेंगे। तो हम जो पावर में जो चीफ है, हम उनकी कदर करनी है हमने। थले वाले जो जज ने साढ़े वर्गे भरा, अगर वो गेम तल रहे होंगे, कुछ चीज़ें इधरों तो कोई इधरों, तो कोई छुट्टियां तो आए नहीं। ये देखो ये जस्टिस मुनीब साहब को आप गौर से देखें। जस्टिस मुनीब जनाब है जो भरा है, ये बारे काजी फाइज ईसा साहब ने दसिया है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ਨੂੰ चीफ जस्टिस दस रहा है, खत का जवाब दे रहे हैं। उन्होंने कहा ऐसा जस्टिस मंसूर आपके इसरार पर किया गया, कानूनन आप इस बात पर सवाल नहीं उठा सकते। चीफ जस्टिस किस जज को कमेटी में शामिल करे, किस जज को चीफ जस्टिस शामिल करे या ना करे, चीफ जस्टिस का मसला है। उन्होंने कहा ਤੁਹਾਡਾ नहीं है मसला, क्योंकि मैं हमेशा एहतसाब और शफाफियत की हमायत करता रहा हूँ, मैं वजूहात फराहम कर दूंगा। चीफ जस्टिस ने खत में लिखा है कि मैं वजूहात फराहम कर दूंगा कि जस्टिस मुनीब अख्तर को क्यों तब्दील किया गया। इन्हों की शक्ल वेखो गौर ना, ये भरा ने वो जेड़े कि इंतहाई खतरनाक गुसीले ने और खंघ दे कोई नहीं किसी को। मैंने लगता है इन्होंने ज़्यादा दुख है, इन्होंने पता चल गया कि काजी फाइज ईसा साहब ने मजीद 3 साल बैठे रहना है। मैं ये समझता हूँ। बहरहाल इनको गौर से आप देखते रहें, तस्वीर मैंने लगाई हुई है। इनके बारे में काजी फाइज ईसा साहब फरमा रहे हैं कि जनाब इनको जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, सीनियर तरीन जज, सेकंड चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब के बाद सेकंड सीनियर तरीन जज ने जनाब। इन्होंने पता है कि ये जनाब इन्होंने चीफ जस्टिस बनना है और इनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, और इसीलिए काजी फाइज साहब को खत लिख देते हैं, कमेटी में बैठना नहीं चाहते। और काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस बेचारा परेशान। अच्छा मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, काजी फाइज ईसा साहब कहना है कि तातीलात पर होने के बावजूद उन्होंने कमेटी मीटिंग पर शिरकत पर इसरार किया, जो कि अगले सीनियर जज जस्टिस याहिया पर इनका अदम एतमाद जाहिर करता है। खत में चीफ जस्टिस ने लिखा है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कहता है कि अर्जेंट मुकदमात 14 रोज में समाअत के लिए मुकर्रर होंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने दरख्वास्त गुजारों के आईनी और कानूनी हक के बरखिलाफ अर्जेंट आईनी मुकदमा सुनने से इनकार किया, तो चुप करके छुट्टियां लैके घर भज गए। ए साहब इन्होंने गौर ना वेखो, ये जनाब घर चले गए छुट्टियां लेके। कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की रवायत के बरकस आपने सीनियर जजों एडहॉक जजेस का एहतराम नहीं किया। ए भाईजान ने, इन्होंने ना है जस्टिस मुनीब अख्तर। अच्छा ये जनाब देखो बाबा जी काफ़ी उम्र है, गुस्से वाले ने शक्लों देखो भरा, गुस्से वाले ने लाजमन। और काजी फाइज साहब कह रहे ने सीनियर जज एडहॉक जज को ऐसे 1100 मुकदमात की समाअत तक ही महदूद कर दिया। एडहॉक जजेस की शरीयत एपलेट बेंच के मुकदमात भी सुनने नहीं दिए गए। चीफ जस्टिस ने जस्टिस मंसूर अली शाह ए भी देख लो, ए ने जस्टिस मंसूर अली शाह ते ए नाल वाले जिहड़े ने ए जस्टिस मुनीब अख्तर ने। ये जनाब इन्होंने की किया है, जस्टिस चीफ जस्टिस ने जवाबी खत में लिखा है काजी जस्टिस मंसूर अली शाह नू जवाब दे रहे हैं काजी फाइज ईसा साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। वो कह रहे हैं कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने कमेटी के एक मुअज़्ज़ज़ रुकन से गैर शाइस्ता, ठीक है, गुस्से वाली दरश्त किस्म दी जनाब और नामुनासिब रवैया इख्तियार किया, जिसमें तमाम चीफ जस्टिस शामिल थे, जस्टिस के सामने, और सीनियर तरीन जज भी हिस्सा थे। जिसमें मुनीब अख्तर महज अबूरी हुक्म जारी करके 11 बजे तक काम करते हैं। इनके साथी जजों ने इनके इस रवैये की शिकायत भी की है। ऑडियो लीक्स केस पर हुक्म इम्तनाई जारी करके वो केस समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं करने दिया गया है। ने साहब देख लो भाईजान, उन्होंने कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह आपने हकायक जाने बगैर इल्ज़ाम आयद किया है। काजी फाइज साहब कह रहे हैं चीफ जस्टिस के साथ हम हैं भाई। देखो चीफ है, चीफ कोई भी हो भाई, कम से कम यार को खुदा का नाम माने। नीचे तुसी उन्होंने एम्बैरस कर रहे जे और छुट्टियां अमेरिका गुजार रहे जे, लेकिन कोई बात नहीं। मुअज़्ज़ज़ जो होते हैं ना जजेस, हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है भाई, लेकिन आपस से ना लड़ो। अब सारी चीज़ें तो बाहर आ जाती हैं, तो जब सारी चीज़ें बाहर आई हैं तो आवाम को बताने में तो कोई हर्ज नहीं है। पहले तो डरते थे हम, कॉन्टेम्प्ट लग जाएगी जी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब हम कह रहे हैं कि हमारे ये सारे बड़े हैं, आपस में मोहब्बत प्यार से चलें। और चीफ है, जारी सी बात है, उनके मुताबिक जो चीज़ें होती हैं, आप अपने रवैये तो ना इस तरह रखें जिस तरह काजी फाइज साहब बता रहे हैं, दसी जा रहे हैं भाई हैं। जस्टिस अफरीदी को उन्होंने कहा जी कि देखो लाइन आगे पीछे हो जानी है। इल्ज़ाम आयद किया है कि मैंने जस्टिस काजी फाइज ईसा काजी याहिया अफरीदी दूसरे सीनियर जजेस को बाईपास किया। जस्टिस अफरीदी को अगर कोई जजेस कमेटी का रुकन नहीं बनाना चाहता तो वो जस्टिस मुनीब अख्तर हैं। देखो
آپس سے لڑی جا رہے ہیں. اے بابا جی غصے والے نے. اس بات کا ذکر خط کی ابتدا میں 11 وجوہات بیان کر چکا ہوں. خط میں چیف جسٹس نے لکھا ہے کہ 20 ستمبر کو کمیٹی اجلاس سے متعلق جسٹس یحییٰ آفریدی سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی. وہ جمعے کو اس وقت دستیاب نہیں تھے. اس عدم دستیابی پر جسٹس امین سے درخواست کی تو انہوں نے لاہور روانگی ملتوی کر دی. جسٹس منصور آپ نے کمیٹی میں عدم شرکت کے لیے چیف جسٹس آفس کو مطلع نہیں کیا. ہوں تسی انہاں نوں ویکھو, یہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں, بڑے محترم ہیں ہمارے لیے. اے جناب انہاں دے کارنامے, انہاں دے خط دے جواب تے چیف دس رہے نے. اسی تے چیف دے نال پائی جڑا چیف کہہ رہے نے. کل نوں جسٹس منصور علی شاہ صاحب جب چیف اگر بن جاتے ہیں, فرض کرو پھر ہم ان کے ساتھ ہوں گے. ہم تو چیف کی کرنی ہے, کیونکہ چیف اگر بیچارہ آ کے چیف جسٹس بن ہی گیا ہے تو نیچے آنے کی اوقات ہے بھائی, کیوں انہوں نے تنگ کیتے. تنگ نہ کرو, باقی تو کوئی احتراماً ساری چیزیں ہوتی ہیں. آپ لوگ اگزامپل سیٹ کریں ہماری پاکستانی عوام کے لیے, لیکن آپ بھی اگر لڑیں گے تسی تو اسی پھر کھے کرنا ہے. عوام تو پھر تم نہیں چھڈے گی. جدوں میں کوئی بیکری جانا چیف جسٹس وہی بےزتی, کل نوں تسی کیوں پھرو گے تہاڈی بےزتی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک کسی کا احتساب نہیں ہوتا نا ریٹائرمنٹ کے بعد, تب تک بھائی جان ایویں رہن گے. بہرحال میں آپ کو یہ بتا دوں, جیسے ثاقب نثار بابا چھوٹو جس بابا رحمت کہتے تھے, وہ بھی جناب لندن بیٹے کے ساتھ, بیٹے کا آڈیو لیکس 5-5 کروڑ دیاں جناب نوکریاں سیٹاں ونڈی پیا پی ٹی آئی دیاں. پی ٹی آئی دے لوگ سن قاضی فائز عیسیٰ بندیال اور اس سے پہلے آصف سعید کھوسا, وہ بھی بھج گیا جناب. وہ نظر ہی نہیں آ رہا کتنے سوزیلین مافیا فل بدماشی کر رہے سی جناب اس ٹائم, لیکن کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں. جب تک احتساب نہیں ہوتا تب تک یہ ایسے ہی چلے گا نظام. بہرحال میں تو کہتا ہوں ریٹائرمنٹ کے بعد احتساب ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے بھائی. اچھا جی, کیونکہ ہم نے تو چیف کے ساتھ کھڑے ہونا ہے بہرحال. اور جو چیف اگر اس طرح کی غلط چیزیں ہوں گی تو ہم بالکل ہمیں بھی کرنی چاہیے, لتاڑنا چاہیے. اور خط میں چیف جسٹس نے لکھا ہے کہ 20 ستمبر کو, اچھا یہ بہرحال ساری بات ہو گئی. جسٹس منصور آپ نے کمیٹی میں عدم شرکت کر کے چیف جسٹس آفس کو مطلع نہیں کیا. آپ نے رجسٹراروں کا کوئی اور مصروفیت ہے, کمیٹی اجلاس میں نہیں جا سکتے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے خط سے مزید کیا ہے, جسٹس منصور آپ کی عدم شرکت کے باعث کمیٹی کا اجلاس, جمعے کا اجلاس ملتوی کرنا پڑا. 2 دن بعد آپ نے لکھا آپ کے الٹیمیٹم پر عمل ہونے تک کمیٹی میں نہیں آئیں گے. تاہم کل جسٹس منصور آپ کی موجودگی میں جسٹس یحییٰ سے کمیٹی میں شرکت کا کہا. جسٹس آفریدی نے کہا کہ میں ججز کمیٹی میں نہیں بیٹھنا چاہتا. دیکھو اے حالات, سپریم کورٹ کے ججز آپ نے چیف جسٹس کو امبیرس کری پے نے پائی. تو چیف جسٹس صاحب پھر بھی اگر انہوں کے خلاف ججز دے خلاف گل ہو جائے نا تو چیف جسٹس پھر میدان اچھی آ جاتے ہیں کہ میرے ساتھی جج کو کیوں تنگ کیا. اب ہم بتا رہے ہیں تو اب کیا کہہ سکتے ہیں, مجبوری ہے بھائی. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت دے. یہ بڑے ہیں ہمارے, یہ کیا کر رہے ہیں بھائی, میں نے سمجھ نہیں آ رہا. بہرحال میں بڑا پریشان ہاں. ایک خبر رہ گئی جلدی میں تمہیں دس دوں, بہت لمبی ہو گیا ہے ویڈیو. اچھا, میرے افغانستان کے نجی سفر سے کسی کو کیا نقصان. اعظم سواتی بھرا دے بارے انیاں میلاں سانوں آئی ہیں سن کہ انہوں نے ٹھگ کے امریکہ میں لوگوں کو ٹھگا, پیسے کھا ادھر سے پیسے کھا کے ادھر آگے موصوف پاکستان. پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ تھے, پھر اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ مولانا صاحب برداشت نہیں کر رہے, بھج کے تے پی ٹی آئی وڑ گئے. اللہ معاف. اچھا بہرحال یہ جناب میرے افغانستان کے نجی سفر سے کس کو کیا نقصان ہوگا. پھر رو رہے سن بڑا بڑی ویسے زیادتی ہوئی سی, مجھے بھی خود بھی افسوس ہوا تھا. بہرحال اس ٹائم اعظم سواتی نے کہا کہ علی مین گنڈا پور نے کہا کہ افغانستان سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں, اس سے کسی کو کیا نقصان ہے. دیکھو انہوں نے کہا کہ پاکستانی شہریوں بیرون ملک جانے کی مجھ پر کوئی پابندی نہیں لگا سکتا. اعظم سواتی نے جناب مزید کیا کہ وکلا عوام اور پی ٹی آئی کی تحریک سے جعلی کرپٹ مافیا سے جان چھڑائیں گے. اچھا جی, وزیر اعظم سواتی کی افغانستان واضح رہے کہ گزشتہ روز اعظم سواتی کی افغانستان جانے کی اجازت نہ دینے کے خلاف درخواست کی پشاور ہائی کورٹ میں چیف جسٹس اشتیاق ابراہیم اور جسٹس وقار احمد نے سماعت کی تھی. دوران سماعت اعظم سواتی کہنا تھا کہ بلیو پاسپورٹ ہے, میرے کو بلیو پاسپورٹ ہے, وی آئی پی پاسپورٹ ہے اور افغانستان جانا چاہتا ہوں, مجھے افغانستان جانے کی اجازت دیجیے. نہیں ہو سکتا بھائی, تو نہیں جا سکتے. اسی وجہ ہے کہ حکومت اسٹیٹ کے ہوتے ہوئے یہ نہیں ہو سکتا کہ صبح جا کے کسی اور ملک جا کے مذاکرات کرنا لگ بھائی, یہ کوئی ایسے نہیں ہو سکتا. بہرحال یہ میں آپ کو بتا, یہ میں آئینی طور پہ بتا رہا ہوں, ایک جو بنا ہوا ہے سلسلہ اس کے مطابق. ویسے تو جو تلنی ہے تل دے رہو, وہ تو تل ہی رہے جے, لیکن بہرحال میں نے کہا آپ کو فوری طور پہ میں بتا
जजेस के बारे में दिया, बता बड़े एहतराम के साथ दसिया है कि आपस लड़ रहे हैं, लेकिन असी काजी फायज ईसा साहब के अलावा कोई भी चीफ होगा, हम चीफ जस्टिस जो होंगे उनको प्रायोरिटी देंगे। हाँ, उनके अगर फैसले गलत होंगे तो फिर उस पर जरूर बात होगी। अगर घर बैठे हुए किसी पार्टी में तुसी कहो तुहानू दे दिए सीटां, तो ये नहीं हो सकता। और 3 दिन होण तो तुसी 15 दिन दे दियो, ए किवें दे दियो? फिर तुसी छुट्टियां करो, फिर जस्टिस मुनीब अख्तर भाई लोगों को घा ही ना पाए हैं जी, कहे मैं नहीं आਉਂਦਾ यार। कि अजीब आदमी भाई। बहरहाल मुझे इजाजत दें, खतरनाक होता जा रहा हूँ मैं भी, ये ना हो कि वीलग मेरा होर गर्म हो जाए तो उस तो बाद मैंने अदालतों नोटिस आ जाए कि आओ जी पेश हो जाओ। पेश ऐसी हो जाएंगे इंशाल्लाह, कोई मसला कोई नहीं। हमने तो यही, हमारी तो लाइन ही ये है कि बड़ों को आपने सिखाना है, कानून आवाम को बताना है, पाकिस्तानी आवाम का मोराल अप करना है। इतने तुम खुद ही लड़ी जा रहे जे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर लड़ाई हो जा होई होवे, तुम तो इंसाफ देना भाई, तो फिर असीं कित्थे जाइए इंसाफ लैण वास्ते भाई? बस इसलिए मैंने कहा खुल के बोल ही लेंगे आप। ठीक है भाई, इजाजत दो भाजी, मैनू बहुत लंबा हो गया भी लगता देखना ही नहीं। अल्लाह हाफिज।